हम लोग अभी देख रहे हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। एज सच बोर्ड में तो इसका कोई वजन नहीं रहता, लेकिन जेई और नीट में इस पर प्रश्न बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, ये ऐसा टॉपिक है जो करंट, इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर्स दोनों को कंबाइन करके है। यहाँ हमारे पास में क्या है, एक कैपेसिटर है और ये क्या है, एक रेजिस्टेंस। किसी रेजिस्टेंस को किसी सेल के साथ जोड़ते हैं तो क्या होता है वो हम देख चुके हैं, कितना करंट आता है, कितनी हीट डेवलप होती है वो हम देख चुके हैं। किसी कैपेसिटर को किसी बैटरी के साथ जोड़ते हैं तो उस पर कितना चार्ज आता है, उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होती है, दैट आल्सो वी हैव सीन। बट राइट अवे वी पीपल आर गोइंग टू सी देयर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस बोथ। क्या देखने जा रहे हैं हम लोग, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों का कॉम्बिनेशन। कैपेसिटर बैटरी से जुड़ा हुआ है, उस पर कितना चार्ज है स्टोर होगा, उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, देख चुके हैं आप लोग। रेजिस्टेंस को अगर आपने बैटरी के साथ जोड़ दिया तो उसमें कितना करंट फ्लो होगा, कितनी हीट डेवलप होगी, दैट आल्सो वी हैव सीन। बट राइट अवे वी विल सी दैट कॉम्बिनेशन इन विच कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस बोथ आर इन सीरीज। ठीक है, यहाँ आपके पास में कैपेसिटर भी है और एक रेजिस्टेंस भी है, दोनों है। दे बोथ आर इन सीरीज विथ अ सेल, एक ऐसे सेल जिसका EMF अपन ने कितना ले लिया, E ले लिया। ठीक है, इन दोनों को जोड़ रखा है अपन ने कुछ इस तरह से। तो अब इस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, कैपेसिटर पे कितना चार्ज स्टोर होगा, दैट वी आर गोइंग टू सी। अब हुआ क्या, माना कि किसी इंस्टेंट पर कैपेसिटर पे चार्ज है Q, और माना कि उस इंस्टेंट पर इस सर्किट में से बहने वाला करंट कितना है, I है। बोलिए, किसी इंस्टेंट पर कैपेसिटर पर अंश चार्ज कितना मान लिया मैंने, और सर्किट में करंट कितना मान लिया, I मान लिया। किसी टाइम t के बाद, आफ्टर टाइम t, कब, समय t के बाद कैपेसिटर पर चार्ज कितना है, Q है, और सर्किट में करंट कितना मान लिया, I। बोलो, अरे बोलो भैया, माना तुमको ज़बरदस्ती पकड़ के बिठा लिया है मैंने, बोलो, बैठ तो गई हो, बोलने में क्या जाता है। ठीक है भाई मौलिक, सोते सोते बोलो, लेकिन बोलो। तो अब ये कुछ ऐसी कहानी हमारे पास में आ रही है। ठीक, अब हमको क्या है, हमको करंट का एक्सप्रेशन निकालना है और चार्ज का एक्सप्रेशन निकालना है। जब मैं ये एक्सप्रेशन निकालने जा रहा हूँ तो मैं उससे पहले तुम्हारे को याद दिला दूँ कि जब हम KVL लगाते थे, क्या लगाते थे हम लोग, KVL। और KVL लगाते समय ये जैसे करंट जा रहा है I और इसका रेजिस्टेंस है R, तो अगर हम करंट के डायरेक्शन में गए, यदि हम करंट के डायरेक्शन में जाते थे तो वोल्टेज डिफरेंस लिखते थे -IR। याद है आपको, सुनाई नहीं दिया मुझको। और अगर हम करंट के अपोजिट आते थे तो V = क्या लिखते थे, +IR। ये KVL लगाते समय हमने प्रॉब्लम सॉल्व करी है, बहुत अच्छी बात। ठीक है साहब, अब हमारे पास में क्या है, ये तो हमने रेजिस्टेंस के बारे में बात करी, अब इस सेल के बारे में भी मैं आपको याद दिला दूँ। ठीक है, ये सेल है हमारे पास में, और यहाँ तुम्हारे पास में क्या है, ये उसका प्लस, ये माइनस, ये उसका EMF E। अगर मैंने इस केस में क्या करा, इस केस में यदि मैं सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव गया तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखता हूँ -E, लिखता हूँ, सुनाई नहीं दिया मुझको। और सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव जाऊँगा तो V = कितना लिखूँगा, +E। बोलो, सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव गया तो +E, और सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव आया तो क्या, -E। क्या यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई, आ गई। अब आगे सुनो, ये तो हमने बात समझ ली, ये तो रेजिस्टेंस के केस में बात हो गया। ठीक है, नाउ इफ़ यू हैव अ कैपेसिटर, एक तुम्हारे पास में क्या है, ये कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस कितना है, C है, और इस पर जो है +Q चार्ज है, इस पर -Q चार्ज है। ठीक है सर, बोलिए। अब अगर मैं क्या करता हूँ, कैपेसिटर में पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता हूँ तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखूँगा, जब मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जाता हूँ तो मैं लिखूँगा -Q/C। जब मैं पॉजिटिव से नेगेटिव गया तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिखूँगा, -Q/C। बोलो, और यदि मैं इसके नेगेटिव से पॉजिटिव गया तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखूँगा, +Q/C। यदि सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव गया तो -Q/C, और नेगेटिव से पॉजिटिव आया अंश तो क्या लिखूँगा, +Q/C। क्या यहाँ तक बात समझ में आई।
आई रिपीट, अभी हमको यहाँ पर KVL लगाना होगा। ये हमारे पास में कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर का और रेजिस्टेंस का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा हो नहीं सकता कि जेई में इस पर सवाल ना बने। ये बात अलग है कि भैया बहुत सारे अलग अलग सेशंस में एग्जाम होती है, तो किसी सेशन में बनेगा, किसी सेशन में नहीं बनेगा, पर किसी भी सेशन में ना बने दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इनफैक्ट कम से कम आधे सेशन में तो इस पर प्रश्न बनने की संभावना है ही सही, ठीक है। और जब मैंने ऐसा कहा है तो इसका अर्थ ये कतई नहीं कि नीट में नहीं बन सकता। जेई में ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं ये कह सकता हूँ, बट नीट में आएगा नहीं ऐसा भी नहीं है। सो ये तुम्हारे पास में इस तरह का कॉम्बिनेशन था। अब इस केस में हमें अभी इसमें करंट का एक्सप्रेशन डिराइव करना होगा, चार्ज का एक्सप्रेशन डिराइव करना होगा। तो ये रेजिस्टेंस है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। अभी तुम क्या होगा, करंट के डायरेक्शन में जाओगे पाटीदार तो क्या लिखोगे -IR, और करंट के अपोजिट जाओगे तो अंश क्या लिखोगे। अभी तुम सेल लिया तुमने, सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे तो क्या लिखोगे -E, और नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो क्या लिखोगे। कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस Q/C होता है। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो क्या, और नेगेटिव से पॉजिटिव आए तो क्या। अंडरस्टूड, बोलिए। मतलब कुल मिलाकर यूँ है कि जब आप कैपेसिटर पर मूव हो रहे हो तो जो बाद वाला चार्ज है आपको वो लिखना है। जैसे आप पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो बाद वाला चार्ज -Q है, तो -Q/C, और नेगेटिव से पॉजिटिव आया तो बाद वाला चार्ज कौन सा है, +Q, तो +Q/C। बोलिए जी, हो गया, लिख लिया है। अभी क्या हुआ, अरे को देखो तो ऐसा लगता है मेरे को बहुत गालियाँ देते होगे तुम लोग यार। कौन कौन सी देते हो ये तो नहीं पता मेरे को, फिर बाद में इकट्ठा करके रिवेंज लेते रहना मेरे से, क्या है। लो भैया लो, ये देखिए किसी मूवमेंट पर अपन ने कैपेसिटर पर चार्ज क्या मान लिया, Q। इस मूवमेंट पर सर्किट में करंट कितना मान लिया, I। बोलिए, ठीक है। किसी मूवमेंट पर अपन ने कैपेसिटर पर चार्ज मान लिया Q, और टाइम t के बाद, और करंट कितना मान लिया, I। अब मैं क्या कर रहा हूं भाई, अप्लाइंग KVL। मैं क्या लगा रहा हूं भाई आर्यन राठौर, KVL लगा रहा हूं। देखो जाने के लिए वो 11th फेल होने को तैयार था कि मैं तो 11th फेल हूँ। वो कहाँ, युवराज का है, नहा रहा है वो। अप्लाइंग KVL, हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पर भैया, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाए हम। सर तो डरा मत मेरे को, ये KVL लगा रहे भैया। अरे बोलिए, तो KVL लगाएंगे हम। ऐसा लूप चल रहे हैं, सुनना, ऐसा लूप चल रहे हैं। तो पहले कैपेसिटर पे आए तो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस क्या होगा, करंट के डायरेक्शन में गए तो क्या लगाओगे, और सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो क्या करोगे, और इक्वल टू कितना, क्यों घूम फिर के वापस वहीं आ जाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। यही तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ था। तो मैंने KVL चला सर, KVL चला इधर बाद वाले चार्ज अपॉन C, करंट के डायरेक्शन में गए। कहो यार, इस बेसिस पर क्या आया, E - Q/C इज इक्वल टू कितना आया, R × I। बोला आ गया। अब आगे सुनिएगा, E - Q/C इज इक्वल टू R, और I है करंट यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। I क्या है, करंट है, और करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बोलो, समझ गए भाई। I क्या है, करंट है, करंट विच इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज से। अभी यहाँ पे क्या होगा, एक एक स्टेप लिख रहा हूँ, LCM लो डिनोमिनेटर का। सो दिस बिकम्स EC - Q होल अपॉन C इज इक्वल टू कितना, R, और कितना भैया, dQ/dt। बोलो अभी क्या होगा, dQ इज इक्वल टू EC - Q इज इक्वल टू कितना, dt अपॉन क्या, RC।
भाई डी क्यू के बटे में इसको ले गए और ये क्यू क्यू वाले टर्म को एक्सप्रेशन को अपन ने इधर कर दिया, डी क्यू के बटे में ये आ गया और डी टी ऊपर चला गया और आर बटे में आ गया। कहो समझ में आया यहाँ तक? पढ़ इधर, समझ में आया? हाँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों बाजू मैं दोनों तरफ जो है अब इंटीग्रेशन करने जा रहा हूँ। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का मैंने समाकलन करना है। आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट बोथ साइड्स। बोलो, तो मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने जा रहा हूँ और जब इंटीग्रेशन करोगे तो सी तुहानू की मिलना भाई, देखो इंटीग्रेशन करोगे डी क्यू अपॉन क्या ई सी माइनस क्यू इज इक्व टू क्या डी टी अपॉन आर सी। हाँ जी, चलो अभी इंटीग्रेशन करो तो लिमिट लगाएंगे अपन। राइट हैंड साइड पे किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं? सार्थक समझो, राइट हैंड साइड पे मैं किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूँ? टाइम के। लेफ्ट हैंड साइड पे किसके रिस्पेक्ट में? चार्ज के। भाई शिवम कुमार समझो, मैं कॉपी करने के लिए टाइम दूंगा? हाँ बोलो, नहीं करो तुम कॉपी? कर रहे हो ना? तो अभी समझो, समझी हुई चीज़ दिमाग में रहेगी बेटा, कॉपी करी चीज़ कॉपी में रहेगी। और एग्ज़ाम में क्या लेके जाओगे? सरदाना पे थोड़ी ना टेस्ट दोगे कि पेपर ही एक्सचेंज हो जाते हैं। सरदाना वाले बुद्धू लोग हर जगह नहीं होते हैं, सरदाना पे एक रेफर है, बाकी सब जगह नहीं है, समझो, ठीक है? तो इधर टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जा रहा है, इधर किसके रिस्पेक्ट में भैया पांडे जी? हाँ, गढ़वाल आगे बैठेगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है? इधर टाइम के रिस्पेक्ट में, इधर चार्ज के रिस्पेक्ट में। अरे बोलो, अभी टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इधर क्या होगा? शुरुआत में टाइम 0 था और शुरुआत में कैपेसिटर पे चार्ज भी 0 था। बोलो, शुरुआत में टाइम कितना था और चार्ज भी कितना था, ठीक है? और टाइम टी के बाद कैपेसिटर पे चार्ज कितना हो गया? क्यू हो गया। शुरुआत में टाइम 0 था, कैपेसिटर पे चार्ज भी 0 था, और टाइम टी के बाद चार्ज कितना हो गया? क्यू हो गया। अभी देखिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, ठीक है? और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, होता है कि नहीं? और x में जिसका मल्टीप्लाई है उसी से मेरे को डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? जोर से बोलो, log x। और x में जिसका मल्टीप्लाई होगा उससे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, ठीक है अनुकिता जी? तो आपने माइनस से डिवाइड कर दिया, ठीक है? और ये आर सी कॉन्स्टेंट था, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, जब अपन x के रिस्पेक्ट में करते हैं। यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए यहाँ तक की कहानी समझ में आई? नोट करें, करें लिमिट पुट कर दी हमने भैया। अब हम सॉरी, अब लिमिट पुट करने जा रहा हूँ मैं। तो ये देखो, ये माइनस साइन था, log ई सी माइनस क्यू माइनस log ई सी माइनस 0 इज इक्वल टू टी माइनस 0 होल अपॉन क्या? आर सी। बोलो, अंडरस्टूड? तो ये माइनस साइन ये आया, और फिर इस माइनस साइन का हमने मल्टीप्लाई करा, या चलो इसको ऐसा कैसे ही। अब ये log m माइनस log n क्या होगा? log m अपॉन n, और इस माइनस साइन का उधर मल्टीप्लाई कर दोगे, सो दैट बिकम्स क्या? कहो, ये log कौन से बेस का है? सुनाई कम पड़ता है मेरे को? ई बेस का है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, क्या लेने जा रहा हूं? एंटी लॉग। जो एंटी लॉग लेवांगे भाई,
तो क्या होना है, ई सी माइनस क्यू होल अपॉन ई सी इज इक्वल टू क्या, यहाँ पर बेस क्या है, तो ये ई की पावर में जाएगा कि नहीं जाएगा। अबे भैया मैं इसको सेपरेट करता है, नहीं होगा, इसी से इसी क्या हो गया, ठीक। इसको उधर लेके चले जाओ, इसको इधर लेके जाओगे तो 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन ई सी। पर बोलो, तो इधर समझो भैया, Q इक्वल्स टू ई सी 1 माइनस ई टू दी पावर ई सी का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा, टाइम t के बाद चार्ज का एक्सप्रेशन आ गया। किसके बाद आया ये, टाइम t के बाद कैपेसिटर पे कितना चार्ज है ये वो आया। कहो करो, कर लिया। तो ये तुम्हारे पास में किसका एक्सप्रेशन आ गया, चार्ज का एक्सप्रेशन आ गया। क्या आया चार्ज का एक्सप्रेशन, जरा देखो, Q इक्वल्स टू कितना, ई सी इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी होल अपॉन क्या। अब मैं लेने जा रहा हूं इसके स्पेशल केसेस। कौन से केसेस काउंट करूंगा मैं, सुनो मेरी बात। तो इसमें पहला केस t इक्वल्स टू 0 पे, यदि मैंने क्या लिया, मैंने लिया t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 0 यानी इनिशियली, बिल्कुल शुरुआत में किसी की पावर 0 यानी 1, तो शुरुआत में चार्ज कितना आया, कैपेसिटर पर शुरुआत में चार्ज कितना है, लाजमी सी बात है, अपन ने यही तो किया था, शुरुआत में चार्ज 0 था। t इक्वल्स टू 0 पे चार्ज कितना था, t इक्वल्स टू 0 पे चार्ज 0 था कि नहीं था, ठीक है। तो ये बिल्कुल शुरुआत में चार्ज 0 था। दूसरा केस t इक्वल्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब क्या, t इक्वल्स टू इन्फिनिटी यानी बहुत लंबे समय के बाद। इन्फिनिटी टाइम मतलब क्या, आफ्टर लॉन्ग टाइम, इनफाइनाइट टाइम। तो इनफाइनाइट टाइम के बाद क्या कहानी आएगी, इनफाइनाइट टाइम के बाद क्या कहानी आएगी, चार्ज बराबर क्या होगा, ई सी 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को डिवाइड करोगे आर सी से तो इन्फिनिटी आएगा, समझ ना। ये होगा कि नहीं होगा, हाँ जी। और ये ध्यान देने वाली बात है, e की पावर माइनस इन्फिनिटी बराबर होगा 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी, और वो हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी। e को जब तुम इन्फिनिटी बार मल्टीप्लाई करोगे, e एक्सपोनेंशियल इज़ एन इरेशनल नंबर जिसकी वैल्यू 2.7 2.8 के बीच होती है। तो 2.7 को जब तुम इन्फिनिटी बार मल्टीप्लाई करोगे, so that would turn out into infinity. When you are going to multiply 2.7 infinite times, then you will get obviously क्या, तो इससे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी। और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या मान आहे भाई, मैंने क्या बोला समझ में आया कि नहीं आया। Each and everything which comes for the very first time I used to explain in the very elaborate manner. I could write directly, जो मोस्टली लोग करते हैं, नहीं पता होता उनको कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सामने वाले को। भाई आपने e की इन्फिनिटी को नॉन इनफाइनाइट क्वांटिटी से डिवाइड करोगे, फाइनाइट क्वांटिटी से डिवाइड करोगे, सो यू विल गेट नथिंग बट इन्फिनिटी ओनली। इसका मतलब ये होगा
अब इसको ई को तुमने कितनी बार मल्टीप्लाई करा, और ई की वैल्यू 2.7 के तकरीबन है, तो 2.7 को जब तुम 2.7 करते जाओगे तो बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ी क्वांटिटी हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा ये? सो यहाँ से तुम्हारे पास में क्या मिला तुम्हारे को, Q इक्वल टू कितना आ जाएगा, EC, और ये आ जाएगा 0, और कितना हो जाएगा ये। सो ये तुम्हारे पास में क्या आया, इस केस में जो कैपेसिटर पे चार्ज आ रहा है ये मैक्सिमम चार्ज आ रहा है, कि मैक्सिमम चार्ज होगा, और यहाँ जो तुम्हारे पास में कैपेसिटर पे जो चार्ज आ रहा है ये क्या आ रहा है, मिनिमम चार्ज आ रहा है। बोलिए शुरुआत में कैपेसिटर पे कितना चार्ज था, 0, और इनफाइनाइट टाइम के बाद कितना था, EC। समझ गए? इसका तीसरा स्पेशल केस, अगर मैंने T बराबर क्या लिया, RC, तो Q बराबर क्या होगा, EC इंटू 1 माइनस E टू दी पावर माइनस EC, T की वैल्यू RC, और अपॉन में भी RC। बोलो कुछ समझ में आया? अरे आया कि नहीं? समझना भैया, यहाँ ध्यान देना। मैंने 2 केसेस तो लिए, 0 टाइम पे कैपेसिटर पे चार्ज कितना सी सर, 0 सी, तो इन्फिनिटी पे कितना था भैया, इन्फिनिटी टाइम के बाद में कितना था, EC। बोलो ना। अब मैंने एक और टाइम लिया RC, समझो यहाँ पे महिमा गरिमा, ध्यान दो। उधर कौन बैठा है, महिमा बैठी है, तुम फिक्स करो तुम्हारी जगह, उधर महिमा बैठेगी इधर गरिमा बैठेगी, समझ गए? हाँ समझ गए भैया? हाँ, मैं कंफ्यूज होता हूँ, नाम ही नहीं ले पाता हूँ, मालूम है। अब मुझे कॉन्फिडेंस नहीं मैं किसका नाम ले रहा हूँ, क्या लूँगा फिर मैं। चलो भाई, तो T इक्वल्स टू क्या है, हमने कौन सा टाइम लिया यहाँ पर, RC, ठीक। तो अब RC टाइम के बाद में क्या होगा, यहाँ पर EC 1 माइनस T अपॉन RC, ये होगा। यहाँ RC से RC क्या हो गया, क्या हो गया, कैंसल हो गया। तो Q बराबर क्या होगा, EC इंटू 1 माइनस E की पावर कितना, -1। और गौर करो, E की पावर -1 यानी 1 अपॉन E होगा, और 1 अपॉन E की वैल्यू कितनी होगी, ये स्मरण रखना, 1 अपॉन E की वैल्यू कितनी होती है, 0.37। यू विल ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज़ वेरी वेरी यूजफुल थिंग। इसकी ज़रूरत, इसकी आवश्यकता तुम्हें बार बार पढ़ने वाली है, समझे? सो Q की वैल्यू कितनी आएगी, EC इंटू 1 माइनस E की पावर ओ। कितना आ गया ये, Q की वैल्यू कितनी आ गई, 0.63 इंटू कितना, EC। कहो या, और EC क्या है, EC मैक्सिमम चार्ज है, बोलो ना। तो यहाँ तुम्हारे पास में क्या आ गया, इस बेसिस पर Q बराबर क्या आ गया, 0.63 टाइम्स ऑफ किसके, 0.63 टाइम्स ऑफ किसके, मैक्सिमम चार्ज के। बोलो, ठीक, कर लीजिए। ये इस टाइम के बाद में जो चार्ज आ रहा है वो मैक्सिमम चार्ज, ये देखो भैया, ये मैंने प्रिसाइजली ये वाला टाइम क्यों लिया, उसका एक इम्पोर्टेंस है। 0 लिया, इन्फिनिटी लिया, वो तो समझ में आता, बट ये वाला स्पेसिफिकली टाइम क्यों मैंने कंसिडर किया है, इसके बाद जो चार्ज आ रहा है वो 0.63 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम चार्ज आ रहा है, EC मैक्सिमम चार्ज है। ये टाइम जिसके बाद चार्ज मैक्सिमम चार्ज का 0.63 टाइम्स है, वो टाइम जिसके बाद मैक्सिमम चार्ज का कितना है, वो इस टाइम को, इस टाइम के बाद चार्ज क्या आया, इस टाइम के बाद में चार्ज क्या आया, मैक्सिमम चार्ज का कितना आया, 0.63 टाइम्स, 63%। ये जो टाइम होता है, इस टाइम को हम लिखा करते हैं TC,
और इसे बड़े बुजुर्गों ने प्यार से क्या नाम दिया है? इस टाइम को क्या नाम दिया गया है? टाइम कांस्टेंट। इस टाइम को क्या नाम दिया गया है? टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट क्या है? टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिसके बाद चार्ज, मैक्सिमम चार्ज का कितने टाइम्स हो जाता है? 0.63 टाइम्स, 63%। बोलो, ये वो टाइम है जिसके बाद चार्ज, मैक्सिमम चार्ज का कितना हो जाता है? 0.63 टाइम्स, यानी कितना? 63%। कहो, नहीं आ समझ में? लिखिए, इस टाइम को हम टाइम कांस्टेंट बोलते होते हैं। वहाँ पे मैंने 0.63 क्यू नहीं लिखा है, 0.63 टी क्यू मैक्स लिखा है, मैक्सिमम चार्ज, मैक्स। पार्डन? दैट टाइम आफ्टर विच, लिखिए, दैट टाइम आफ्टर विच चार्ज ऑन कैपेसिटर बिकम्स, that time after which charge on capacitor becomes, that time after which charge on capacitor becomes 63% of maximum charge. (63% of maximum charge is known as time constant. That time after which charge on capacitor becomes 63% of maximum charge is known as time constant. कर लिया? जिसके बाद चार्ज अपने मैक्सिमम वैल्यू का कितना हो जाता है? 0.63 टाइम्स, उसे क्या बोलेंगे हम? टाइम कांस्टेंट। बोलो, ठीक है? चलो तुम आरसी की यूनिट निकालो जरा, क्या आती है यूनिट? आरसी की यूनिट निकालो, यूनिट, इकाई। करो भाई, करो, छेती करो एनु तुसी। भैया इसकी यूनिट पूछी है, यूनिट ऑफ टाइम कांस्टेंट। आरसी की यूनिट पूछी है मेरे से। आर की यूनिट क्या होती है? रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? वोल्ट पर एम्पियर। ऐसे ओम होती है, पर ओम मतलब वोल्ट पर एम्पियर। और ये सी कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है? कूलम पर वोल्ट। बोलो, वोल्ट से वोल्ट क्या हो गया? और कूलम को क्या लिख सकते हो तुम? एम्पियर इंटू सेकेंड, और ये एम्पियर है। कुछ समझ में आया मैंने क्या करा? भाई कूलम क्या होगा? एम्पियर इंटू सेकेंड। चार्ज क्या होता है? करंट इंटू टाइम। चार्ज क्या होता है? एम्पियर से एम्पियर क्या हो जाएगा? तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? सेकेंड। तो बोला क्या तुमने? बोला क्या? ठीक है भैया, अब जो टाइम कंज्यूमिंग करने वाले हैं वो ऐसे ही करेंगे, और समझदार आदमी वही करेंगे जो इसने बोला अभी। 1 सेकंड में आ रहा है। दो फिजिकल क्वांटिटीज बराबर तो अगर हैं तो निश्चित बात है उनकी यूनिट भी बराबर होगी। आरसी की यूनिट पूछिए, और आरसी टाइम कांस्टेंट के बराबर हो, जो कि अपने आप में एक टाइम है। अब अगर टाइम की यूनिट सेकंड है तो इसकी यूनिट भी क्या होगी? नहीं आ समझ में? अरे आया है नहीं समझ में? भाई ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच हो गई जो हम करेंगे। अदरवाइज हमारे को पता है भैया दिस इज टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट इज सम टाइम विच हैज यूनिट सेकंड। तो ये सेकंड है तो इसकी यूनिट भी क्या होगी? सेकंड ही होंगी ना।
ठीक साहब। चलिए, सो इफ आई प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन टाइम, इस एक्सिस पर मैंने टाइम लिया और इस एक्सिस पर मैंने चार्ज लिया। सो इफ आई प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन दिस टू, इन दोनों के बीच में जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा वो ग्राफ ऐसा होगा। जब मैं इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाता हूं तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चार्ज भी क्या होगा, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चार्ज भी क्या होगा, बढ़ेगा। चार्ज भी बढ़ रहा है, टाइम बढ़ते जा रहा है तो चार्ज भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, बढ़ते जा रहा है। और इनफाइनाइट टाइम के बाद, कितना टाइम के बाद, इनफाइनाइट टाइम के बाद ये इसके पैरेलल हो गया है। इन्फिनिटी कब आएगा, जब ये इसको कब कट करेगा, इन्फिनिटी पे जाकर। इन्फिनिटी टाइम के बाद चार्ज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कितना हो जाएगा, EC कितना हो जाएगा वो, इनफाइनाइट टाइम के बाद जाके चार्ज होता है, बोलो। ठीक है, इन्फिनिटी टाइम के बाद जाके, मतलब पहले चार्ज बढ़ रहा है, सुनते जाना, हाँ भैया, चार्ज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और इनफाइनाइट टाइम के बाद में चार्ज क्या हो गया, ये ग्राफ इसको कहाँ कट करेगा, पैरेलल हो गया, कहाँ कट करेगा, ये कब आना इन्फिनिटी। ये जो ग्राफ का शेप है ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ बन रहा है। कैसा ग्राफ बन रहा है ऋषभ, एक्सपोनेंशियल। ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ बन रहा है, यू सी। ठीक है, और एक टाइम के बाद जो चार्ज है वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। ये जो स्टेट कहलाती है, इस स्टेट को हम कहेंगे स्टेडी स्टेट, मतलब इसके बाद चार्ज बढ़ना बंद हो गया। इसके बाद चार्ज क्या हो गया, बढ़ना। ये जो स्टेट है ये स्टेट क्या कहलाएगी, तो चार्ज बढ़ते जा रहा है और इनफाइनाइट टाइम के बाद चार्ज कितना हो गया है, अंडरस्टूड। तो ये किसका एक्सप्रेशन डिराइव किया हमने, चार्ज का। अब मैं निकालता हूं करंट। करंट क्या होगा, dq/dt। करंट क्या होगा, dq/dt, और d/dt, q का एक्सप्रेशन है EC इंटू 1 माइनस e टू दी पावर d/dt। ये EC को अंदर मल्टीप्लाई करो, EC का डिफरेंशिएशन कितना होगा, EC कांस्टेंट क्वांटिटी है, फिर ये EC और e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x। भाई EC का तो हो गया 0, फिर ये EC कांस्टेंट था, ऐसे प्लेस किया, e की पावर x का e की पावर x, और फिर t में जिसका मल्टीप्लाई है उसी का क्या करोगे, मल्टीप्लाई भी। कहो समझ में आया कि नहीं आया। पहला वाला EC तो पूरी तरह से कांस्टेंट था, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अब इस EC को ऐसा का e की पावर x का e की पावर x, फिर t में किसका मल्टीप्लाई था, उसका मल्टीप्लाई करा। अभी कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ जी, माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, और c से c क्या हो गया, c से c कैंसिल कर देने के बाद ये हो गया प्लस e/r, e की पावर कितना, तो ये तुम्हारे पास में किसका एक्सप्रेशन आ गया, करंट का एक्सप्रेशन आ गया। किसका एक्सप्रेशन आ गया ये। अब मैं क्या निकाल रहा हूं, इसके स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केसेस में पहला केस क्या है, मैंने लिया बिल्कुल शुरुआत में t = 0 पे, t = 0 पे करंट कितना आ रहा है, E/R, और e की पावर 0, और किसी भी नॉन जीरो क्वांटिटी की पावर 0 कितनी होती है, 1 होती है। तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया तो करंट कितना आ गया, E/R।
तुम पाओगे कि ये मैक्सिमम करंट है। क्या है ये? मैक्सिमम करंट। ये सबसे पहला केस। और दूसरा केस कौन सा? t गोज़ टू इन्फिनिटी मतलब लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम के बाद क्या होगा? और e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू थोड़ी देर पहले देखी थी, 1/e की पावर इन्फिनिटी थी, और वो फाइनली कितना आ गया था? कहो, समझ गए? लिख लो। बर्बादी। चलो अब मैं निकालता हूँ VC, यानी वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। अभी मैं क्या निकाल रहा हूँ? वोल्टेज डिफरेंस किसके अक्रॉस? कैपेसिटर के अक्रॉस। और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस क्या होता है? Q/C। C से C क्या हो गया? C से C कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा? E इंटू कितना? So this is the voltage difference across capacitor। ये किसके अक्रॉस आया? Now we determine across resistance। रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होगा? R इंटू आई। और I की वैल्यू चेक करो क्या थी? ठीक ही नहीं थी? I का एक्सप्रेशन यही था ना रे बाबा। अभी क्या होएगा इधर? R से R क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा, तो E इंटू ई की पावर माइनस T/RC आएगा कि नहीं आएगा? सो दिस इज द वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस। ठीक है। वन मोर थिंग यू शुड सी हियर कि यदि तुम सुनना, ये वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर निकाला, ये वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस निकाला, ये वोल्टेज डिफरेंस किसके अक्रॉस निकाला तुमने? ये किसके अक्रॉस निकाला? अब अगर तुम जरा VC प्लस VR निकालो, VC प्लस VR क्या होगा? VC इस E का अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये E माइनस E, ये VC है, और VR कितना है? इस E का अंदर मल्टीप्लाई करा तो ये कहानी आई, और VR ऐसा कॉपी पेस्ट। अभी इन दोनों को जोड़ा तो क्या आया? ये माइनस वाला प्लस से क्या हो गया? क्या आ गया? ये किसके बराबर आया? VC प्लस VR बराबर कितना आया? VC प्लस VR बराबर कितना आया रे? ये आया? आया कि नहीं आया? सर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सीधी सीधी बात है सर, देखो ये दोनों काय में जुड़े हुए हैं, सीरीज में। सो सम वोल्टेज इज ड्रॉप्ड अक्रॉस कैपेसिटर, सम इज ड्रॉप्ड अक्रॉस रेजिस्टेंस। भाई कुछ वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा, कुछ इसके अक्रॉस होगा, इन दोनों का सम नेचुरली किसके बराबर होगा? E के बराबर होएगा कि नहीं होएगा? होगा कि नहीं? होना ही है। तो आपने VC निकाला, फिर VR निकाला। रादर आप ये भी कर सकते थे कि दोनों में से कोई एक निकाल के क्या करते आप? E में से सब्ट्रैक्ट कर देता, दूसरा आ जाता। नहीं आया था? ये जो VC आया, इस VC को E में से सब्ट्रैक्ट करते तो VR आ जाता, या VR निकालते उसको E में सब्ट्रैक्ट करते तो VC आ जाता। करो और स्पेशल केसेस निकालिए इसके। T इक्वल्स टू 0 पे और T इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे इनके स्पेशल केसेस फाइंड आउट कीजिए। स्पेशल केसेस निकाले। स्पेशल केसेस निकाल दिए भैया। जैसे अपन ने पहला केस लिया, कौन सा? T गोज़ टू 0। T गोज़ टू 0 में तुमने क्या पाया? VC की वैल्यू कितनी है? VC की वैल्यू
VC की वैल्यू फार्मूला क्या आ रहा है, E इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन RC। कितना आ गया ये? ठीक। और VR कितना कितना आ गया? E आ गया। यहाँ ये देखो मिनिमम आ रहा है और ये क्या आ रहा है, मैक्सिमम। और t इक्वल्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर VC की वैल्यू कितनी, कितना आ गया ये? ठीक। और VR की वैल्यू कितनी, ठीक। आप देखो यहाँ तक ये पिक्चर समझ में आई या नहीं आई? तो यहाँ अपन ना अभी अपन ने टाइम और करंट के बीच में अपन ने ग्राफ बनाना रह गया था। अभी अपन ने करंट का एक्सप्रेशन डिराइव किया था, करंट का एक्सप्रेशन डिराइव किया अपन ने। तो यहाँ अब VC और VR निकाल दिया, उससे अपन करंट का एक्सप्रेशन जरा निकाल लेते हैं। तो क्या पा रहे हो तुम? करंट का ग्राफ बनाओ। करंट का ग्राफ कैसा बन रहा है? इस एक्सिस पर तुमने टाइम लिया और इस एक्सिस पर तुमने करंट लिया। क्या पा रहे हो तुम? शुरुआत में करंट क्या था, चेक करो। शुरुआत में करंट क्या था, मैक्सिमम था। और बाद में करंट क्या हो रहा है, ग्राफ ऐसा बन रहा है। शुरुआत में t इक्वल्स टू 0 पे करंट मैक्सिमम था। कितना था? E/R था। कितना करंट था? क्या पता क्या दिक्कत है आगे। शुरुआत में करंट क्या था, मैक्सिमम था। कितना था? E/R। और बाद में करंट धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। शुरुआत में देखो चार्ज क्या है, चार्ज मिनिमम है। चार्ज क्या है और करंट क्या है? डोंट गेट कंफ्यूज कि चार्ज ज़्यादा होगा तो करंट भी ज़्यादा होगा। करंट इज नॉट चार्ज, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या कह रहा हूं मैं? शुरुआत में अभी तुमने देखा, ग्राफ बनाया तुमने चार्ज का, तो शुरुआत में चार्ज कितना था कैपेसिटर पे? सुनाई नहीं दिया मुझको? 0 है। लेकिन करंट शुरुआत में मैक्सिमम है या नहीं है? शुरुआत में चार्ज कितना है कैपेसिटर पर? मिनिमम है। चेक करो, शुरुआत में चार्ज क्या है, मिनिमम। और करंट क्या है, मैक्सिमम। और इन्फिनिटी टाइम के बाद चार्ज क्या हो गया है, करंट क्या हो गया है? करंट इज नॉट चार्ज, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। समझे? शुरुआत में करंट मैक्सिमम है और बाद में कम हो रहा है। और ये ग्राफ कैसा मिल रहा है मुझको? दिस इज अगेन एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ये भी एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, बट ये है कि ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो रहा है, ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो रहा है ये ग्राफ। और वहाँ जो तुमने बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, वो कैसा था? एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा था। चार्ज वाज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। समझे?
but here current is decreasing exponentially. Note it down. कर लिया? अच्छा, VC और VR का ग्राफ बनाइए टाइम के साथ. You plot a graph between VC and VR. कर लिया? VC और VR के बीच में ग्राफ बनाया. VC का ग्राफ कैसा बन रहा है? इस एक्सिस पे टाइम, इस एक्सिस पे VC. यहाँ भी वही बात. इस एक्सिस पे टाइम, इस एक्सिस पे VR. तो आप ग्राफ कैसा बना रहे हो? VC में ग्राफ कैसा बनेगा? एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग. ये आ जाएगी स्टेडी स्टेट बाद में. बोलो ना. अच्छा, VR का ग्राफ कैसा बनेगा? बहुत बढ़िया, शाबाश. ठीक. ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग है, दिस वन इज एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग. अंडरस्टूड. ये मैक्सिमम वैल्यू E है. ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? E है. कहो समझे कि नहीं? ठीक. तो ये तुम्हारे पास क्या आया? VC और VR के बीच में ग्राफ अपन ने बनाया. अभी सुनो, टाइम t=0 पे क्या कहानी आई, गौर करना. t=0 पे क्या कहानी आई जरा समझना. इसको कॉन्सेप्चुअल निगाह से समझना जरा बेटा. ये तुम्हारे पास में सर्किट डायग्राम था. मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात तुम्हें बताने जा रहा हूँ. इसको जरा, ये t=0 पे ये C है, ये R है, ऐसे ही कुछ था. ये EMF E है. अब t=0 पे क्या कहानी आई? t=0 पे इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना आया? 0 आया. मैं जो बात बताने जा रहा हूँ इसको समझिएगा, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है. t=0 पे इसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितना आया? 0 आया. और इसके अक्रॉस कितना आया? कितना आ गया? मतलब ये जो वोल्टेज था ये सारा का सारा किसके अक्रॉस ड्रॉप हुआ? रेजिस्टेंस के अक्रॉस. सारा वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो गया. कैपेसिटर पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप आया ही नहीं. यहां पर चार्ज कितना है और इधर करंट कितना है? t=0 पे सारा का सारा वोल्टेज किसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है? रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है. t=0 पे सारा का सारा वोल्टेज किसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है? इसका मतलब यह है कि t=0 पे इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो ही नहीं रहा. इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य यह हुआ कि देयर इज नो significance of capacitor. There is no significance of capacitor at t=0. कैपेसिटर का कोई वजूद रह ही नहीं गया है. तो आप कैपेसिटर को रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता. सो दिस सर्किट डायग्राम कैन बी रीप्लॉटेड एज. इस सर्किट डायग्राम को मैं कैसा रीप्लॉट कर सकता हूं कि सर ये रेजिस्टेंस लिया, यहाँ मैंने सेल या बैटरी ले ली, ये लीजिए कहानी ख़त्म हो गई. बस. अब आप इसको कोई मतलब ही नहीं है. सारा का सारा वोल्टेज आपने किसके अक्रॉस ड्रॉप कर दिया है? सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप आपने उठा के इसके अक्रॉस ड्रॉप कर दिया. और करंट कितना? इस केस में कितना आएगा? E/R आएगा. कुछ समझ में आया मैंने क्या करा? t=0 पे कैपेसिटर का कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं. समझना, बहुत कॉन्सेप्चुअल बात है ये. t=0 पे कैपेसिटर
का कोई मतलब रह ही नहीं गया, क्योंकि कैपेसिटर के आप व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह में आपने देखा ना, क्या देखा आपने कि जब गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, जब P/Q=R/S है, तो क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। जब करंट फ्लो नहीं हो रहा तो उसको क्या कर देते आप, उसको रखो ना रखो, दैट डजंट मैटर, आपने उसको हटा दिया। उससे मुझे कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा। देखो आप t=0 पे कैपेसिटर का कोई मतलब नहीं है, सारा का सारा वोल्टेज किसके अक्रॉस चला गया, रेजिस्टेंस के अक्रॉस चला गया। कहो, करिए, डन। तो यहां क्या हो रहा है सर, यहां पर हमने क्या पाया कि t=0 पे कैपेसिटर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप किसके अक्रॉस चला गया, रेजिस्टेंस के अक्रॉस, सारा वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हुआ है, यू सी, ठीक है। अच्छा, t=∞ पे क्या कहानी आएगी, t=∞ पे क्या कहानी आएगी, हम ये कैपेसिटर लेते हैं, ये रेजिस्टेंस ले रहे हैं, ये लीजिए सर, ये E, ये C, ये R, सारा का सारा वोल्टेज किसके अक्रॉस ड्रॉप हुआ, Vc की वैल्यू कितनी आ रही है और Vr की वैल्यू कितनी आ रही है, बताइए। Vc की वैल्यू कितनी आई और Vr की वैल्यू कितनी आई, और इस केस में सर्किट में से बहने वाला करंट कितना आया, 0। मतलब t=∞ पे क्या हुआ, इस बार किसका वजूद नहीं है, सिर्फ रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो समझना, अर्थ समझना इसका भैया, इसका अर्थ ये हुआ, देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ क्या, किसका, resistance. There is no significance of resistance at what time, t=∞। t=∞ पे रेजिस्टेंस का कोई वजूद नहीं है साहब। t=∞ पे किसका एग्जिस्टेंस नहीं है, मेरी कॉपी पढ़ो, केवल थ्योरी में कुछ मत पढ़ो, शर्त लगा रहा हूँ, मतलब पूरे दावे के साथ बोल रहा हूँ। जो पेपर देख रहा है उनसे पूछ लो कितना पढ़ाया था और कितना आया उसमें से, कॉपी में से के बाहर से कुछ नहीं होगा। मतलब इतनी आसान लैंग्वेज में समझा रहा हूँ मैं कि ये जो मैं पॉइंट दोनों, ये जो दोनों पॉइंट सिखा रहा हूँ, इसमें अच्छे अच्छे कन्फ्यूज़ होते हैं। तुमको मैं एक एक चीज़ लिख के समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। मतलब मैंने जो वीडियोस बनाए हैं, मुझे लगता है मैंने वो बहुत डिटेल में बनाए हैं, बहुत डिटेल में एक एक पॉइंट कवर किया है। पर अभी ये जो 2 पॉइंट्स मैंने लिखे, एक पिछली शीट जो भरी और ये जो भरी, ये और आसान कर दिया मैंने, उससे भी आसान कर दिया, इतना आसान भाषा में उसमें भी नहीं बताया मैंने। और मैं जब वीडियो बनाता था तो बस तब बनाता था जब मतलब मुझे लगता था कि अब मुझे बनाना है, जब भयंकर वाला मूड में हो तभी जाकर, मैं तो बनाता ही नहीं था। और अगर मान लो कोई वीडियो ख़राब हो गया तो मैं छोड़ देता था कि नहीं करना मेरे को वापस। और तुम्हें बताऊँ, वो वाले वीडियो जो रिजेक्ट कर दिए मैंने, वो वाले वीडियो सबसे ज़्यादा चल गए थे चैनल पर। एक मैंने शॉर्टकट्स इन लिमिट्स बनाया था, कौन सा, तो वो उस समय मतलब उस समय तो कोई व्यूज़ ज़्यादा आते नहीं थे, उस समय वो 3-3.5 लाख व्यूज़ उसके आए थे, शॉर्टकट्स इन लिमिट्स के ऊपर। एक बर्नौलीज़ थ्योरम जो फ्लूइड मैकेनिक्स में है, ओरिजिनली वो बर्नौली थ्योरम का वीडियो जो बना हुआ वो 98 मिनट का है। कितनी देर का है, पर वो एक 11 मिनट का वीडियो बनाया था मैंने। और वो लगा मुझे कि यार इसमें चीज़ें कवर नहीं, तो वो मतलब वो डाल दिया था यूट्यूब पर, उसके बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए थे बर्नौलीज़ थ्योरम के, बर्नौलीज़ इक्वेशन बोल दो उसको, उस पर। तो वो लोगों को एक्चुअली मैंने तब देखा कि लोगों का टेस्ट क्या है, लोगों को छोटे वीडियो चाहिए, लोगों को बड़े बड़े वीडियो नहीं पसंद आते, ठीक है वो, लेकिन उससे कॉन्सेप्ट कवर नहीं होते फिर पूरे। जो कॉन्सेप्ट जितना समझाना है उतना समझाना ही पड़ेगा, उससे कम में मैं कैसे समझाऊंगा, संभव नहीं है।
तो मतलब मैं बता रहा हूँ, मैंने इस पर जो बने हुए बड़े अच्छे बने हुए, मतलब मुझे लगता है कि अरे यार वो, लेकिन अभी जो पिछली शीट पे तुमको मैंने बताया कि ये जो पॉइंट लिख के बताया तुम्हारे को, ये मैंने उस समय भी नहीं करा है, प्रॉब्लम्स बहुत सारी करी हुई है ऑफ कोर्स। तो अब तुमने क्या पाया, इस समय रेजिस्टेंस का कोई सिग्निफिकेंस, सर्किट में करंट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका दूसरा मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये भी हुआ, इससे इसका अर्थ ये हुआ सर कि जो कैपेसिटर है, ध्यान देना, कैपेसिटर ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, करंट फ्लो हो ही नहीं रहा, सो कैपेसिटर इज ऑफरिंग हाउ मच रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। कब, एट t इक्वल्स टू इंफिनिटी। कैपेसिटर क्या कर रहा है, करंट फ्लो होने नहीं दे रहा, कब, इनफाइनाइट टाइम पर, इनफाइनाइट टाइम पर वो करंट को फ्लो होने ही नहीं दे रहा। कैपेसिटर इज ऑफरिंग हाउ मच अपोजिशन, हाउ मच रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। कैपेसिटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। दूसरी भाषा में मैं बोलूं तो कैपेसिटर ब्लॉक्स करंट, कब, एट t इक्वल्स टू इंफिनिटी। t इक्वल्स टू इंफिनिटी पर उसने करंट को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया उसने। कैपेसिटर ने क्या कर दिया, करंट को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। जैसे करंट फ्लो होने नहीं दे रहा, वो होने दे रहा है क्या। तो इस केस में क्या हुआ सर, इस केस में इसका कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं रेजिस्टेंस का। तो इसको अपन सर्किट डायग्राम को कैसा बना सकते हैं, दिस सर्किट डायग्राम कैन बी प्लॉटेड लाइक दिस। इसे कैसा बना सकते हो, इस सारा का सारा जो वोल्टेज है वो किसके अक्रॉस चला गया, तो अब रेजिस्टेंस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह गया, रेजिस्टेंस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह गया, तो यहाँ चार्ज कितना आएगा, CE, पूरा का पूरा वोल्टेज ही किसके अक्रॉस चला गया, पूरा का पूरा वोल्टेज तुमने किस पे चढ़ा दिया, कैपेसिटर पर। तो इनफाइनाइट टाइम के बाद सारा वोल्टेज किस पे जा रहा है, कैपेसिटर पे, और बिल्कुल शुरुआत में पूरा वोल्टेज किस पे जा रहा है, इनफाइनाइट टाइम के बाद किस पर जा रहा है, सुनाई नहीं दिया मुझको, कैपेसिटर पर। और जीरो टाइम पर कहाँ गया था, हाँ जी, समझ में आया, नोट इट डाउन। कर लिया, बोलो। तो तुमने क्या पाया, शुरुआत में रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, सॉरी, शुरुआत में कैपेसिटर का कोई मतलब नहीं है, और इनफाइनाइट टाइम के बाद रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। और जब कभी किसी प्रॉब्लम में मेंशन नहीं किया हो कि कब के टाइम की बात कर रहे हो, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली जैसे कभी स्टेडी स्टेट बोल दें, तो स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होगा, कितना टाइम के बाद की और बात हो रही है, हाँ जी, बोलो ऋषभ, आफ्टर लॉन्ग टाइम, इनफाइनाइट टाइम के बाद की बात हो रही है। इफ इट हैज़ नॉट बीन मेंशन डायरेक्टली, इनडायरेक्टली बोल दिया स्टेडी स्टेट, तो उसका मतलब इनफाइनाइट टाइम। एंड सम हाउ अगर प्रॉब्लम में मेंशन ही नहीं हो प्रशिक, तो इनफाइनाइट टाइम ही मानकर चलेंगे अपन। क्या बोल रहा हूँ शशांक मैं, अगर टाइम मेंशनड नहीं है तो क्या मानेंगे हम, इनफाइनाइट टाइम है वो, बोलो। अगर टाइम मेंशन नहीं अर्नोड तो क्या मान के चलेंगे हम, इनफाइनाइट टाइम है।
बहुत बार प्रॉब्लम में इस तरह का दे रखा होगा और तुमको टाइम नहीं बोल रखा होगा, तो उसका अर्थ, तात्पर्य, अभिप्राय, मतलब क्या मान लेने का है, ठीक। So that all we studied about charging of capacitor. It was all about charging of capacitor, in which capacitor was kept on the battery. So capacitor was getting charged. Now you have a capacitor. You have a capacitor. Let us suppose its capacitance is C and has been charged to charge Q naught. How much charge it has been charged to? Q naught. Capacitor has been charged up to charge Q naught. And when I say a charged capacitor, what does it mean? इसका मतलब क्या होता है? अभी 2 दिन पहले समझा था हमने. Battery has been removed. After charging, battery has been omitted off. Say, so now there is a capacitor which has been charged to charge Q naught. अभी मैंने क्या करा सर? मैंने इस कैपेसिटर को एक बैटरी, एक रेजिस्टेंस के साथ जोड़ दिया. मैंने इस कैपेसिटर को, दिस इज अ कैपेसिटर विच हैज़ बीन कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ रेजिस्टेंस, मैंने रेजिस्टेंस के साथ जोड़ दिया. तो अब इस केस में क्या होगा मालूम है? इस केस में कैपेसिटर पर धीरे धीरे चार्ज क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा. वो चार्ज धीरे धीरे लीक होगा, रेजिस्टेंस में जाने लगेगा वो, और जब चार्ज फ्लो होने लगेगा तो फिर वो करंट फ्लो होने लग जाएगा. चार्ज फ्लो होने लगेगा तो क्या होगा? करंट फ्लो होने लग जाएगा. ठीक है. तो देयर इज अ कैपेसिटर C जो रेजिस्टेंस के साथ में जुड़ा हुआ है. जो पहले कैपेसिटर को चार्ज कर दिया आपने, कितने चार्ज तक? Q नॉट. चार्ज देने के बाद बैटरी क्या कर दी मैंने बैटरी हटा दी और उसके साथ में उसकी जगह क्या जोड़ दिया? शीतल, रेजिस्टेंस जोड़ दिया. ठीक है. अब धीरे धीरे चार्ज क्या हो रहा है श्रेया? कम हो रहा है. और माना कि किसी इंस्टेंट t के बाद कैपेसिटर पर चार्ज Q हो गया. माना कि किसी इंस्टेंट t के बाद पांडे कैपेसिटर पर चार्ज कितना हो गया, और माना कि उस टाइम के बाद इसमें करंट कितना हो गया? I हो गया. चार्ज कितना हो गया शिवम? Q हो गया. और सर्किट में करंट कितना हो गया? I हो गया. अब मैं इस सर्किट में चलता हूं KVL. मैं KVL चल रहा हूं सर. अभी जब KVL चलते हैं रे बाबा, तो करंट की डायरेक्शन में जाओगे तो -IR लगाओगे कि नहीं? और जब कैपेसिटर पर जाओगे तो क्या लिखोगे? +Q/C या -Q/C? सुनाई कम पड़ता है मेरे को. क्यों प्लस? बाद वाले का चार्ज लिखा करते हैं. इससे Q/C इज इक्वल टू कितना आ गया? RI. बोलो I को क्या लिखोगे? I को क्या लिखोगे? dQ/dt नहीं लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे -dQ/dt. क्यों -dQ/dt? क्यों -dQ/dt? चार्ज धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है. बोलो ना. माइनस इसलिए लगाया क्योंकि चार्ज कम हो रहा है. अभी dQ/Q इज इक्वल टू -dt अपॉन क्या? RC. कहो कुछ समझ में आया? dQ के बटे में चला गया, dt ऊपर, या RC इधर आ गया. अभी दोनों तरफ क्या करेगा? अरे बाबा, अभी दोनों तरफ मेरे को क्या करने का है? इंटीग्रेट करना है. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. दोनों बाजू जब मैं इंटीग्रेशन करता है रे, दोनों तरफ जब मैं क्या करता है? इंटीग्रेशन. तो ये लो, राइट हैंड साइड पर तुम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो? टाइम के. लेफ्ट हैंड साइड पर किसके रिस्पेक्ट में? चार्ज के रिस्पेक्ट में. तो शुरुआत में टाइम कितना था?
और शुरुआत में चार्ज कितना था? 0 नहीं था। शुरुआत में कैपेसिटर पे चार्ज क्यू नॉट था, याद करो। शुरुआत में चार्ज कितना था? क्यू नॉट था। और टाइम टी के उपरांत चार्ज कितना हो गया? क्यू हो गया। शुरुआत में चार्ज क्यू नॉट था और टाइम टी के उपरांत कितना हो गया? क्यू हो गया। बोलो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? सर हम कैसे बताएं, हमको कुछ आता कहाँ है, आपने कुछ पढ़ाया थोड़ी ना है। और ऊपर से हमको बुला के बिठा दिया संडे को क्लास में, आओ पढ़ते हैं। पढ़ाओ अब आप, झेलेंगे हम आपको। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, जहाँ कांस्टेंट है। हम तो यहाँ मौज मस्ती करने आए थे, हमारा मम्मी पापा ने तो मौज मस्ती करने के लिए भेजा था हमको, आप पढ़ने बिठा दिए। हम वाटर पार्क जाने वाले थे हम यहाँ पे से। 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा, ये कांस्टेंट है तो t/RC। बोलिए अब ये लिमिट पुट करेंगे, log m, ये माइनस, ये t की जगह t, फिर 0। बोलिए log m माइनस n क्या होता है? log m माइनस log n क्या होता है? ठीक, एंटी लॉग ले लो सर। क्या लूंगा मैं यहां पर? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ एंटी लॉग लोगे सर, होएगा, इससे क्या आएगा? Q इक्वल टू कितना आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो Q का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आ जाएगा भैया। बोलिए, नोट इट डाउन। ये तुम्हारे पास एक्सप्रेशन आया। अब तुम इसका क्या निकालने जा रहे हो? स्पेशल केसेस। पहला, t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 0 पे क्या आएगा? जो चार्ज आएगा वो क्या होगा? Q इक्वल्स टू कितना, और किसी की पावर 0 यानी कितना? सो दिस इज मैक्सिमम चार्ज। बोलो। अच्छा, t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे क्या होगा? Q इक्वल्स टू कितना? ये इन्फिनिटी हो जाएगा। और e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू तुमने थोड़ी देर पहले देखी थी, कितनी थी? बोलो, थी या नहीं थी? सुनाई नहीं दिया मुझको? तीसरा केस और ले लेते हैं यहाँ पर, कौन सा? t इक्वल्स टू RC वाला और ले लेते हैं, है ना। तो Q बराबर कितना? Q नॉट e की पावर माइनस RC अपॉन RC। RC से RC क्या हो गया? जीरो टाइम पे चार्ज Q नॉट था, t के बाद 0 हो गया, और RC टाइम यानी टाइम कांस्टेंट टाइम के बाद चार्ज कितना हो गया? 0.37 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम चार्ज, इनिशियल चार्ज यू से। ठीक है, मेक इट, कॉपी इट एंड ग्राफ बनाओ भैया, टाइम और चार्ज के बीच फटाफट से फास्ट। ग्राफ बनाया? कैसा क्या ग्राफ बन रहा है? इस एक्सिस पर तुमने टाइम लिया और इस एक्सिस पे तुमने चार्ज लिया, तो ग्राफ कैसा बना? कुछ ऐसा। शुरुआत में चार्ज कितना था? Q नॉट। ये ग्राफ का शेप कैसा होगा? एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग। ठीक है, दिस वन इज एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग। तो प्रीवियस है ना भैया, जब बढ़ता हुआ रहता है तो उसको अपन इंक्रीजिंग बोलेंगे, यहाँ एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग है। से चलो करंट का एक्सप्रेशन डिराइव करो। करंट का एक्सप्रेशन
करंट क्या होगा, करंट क्या होगा भैया इस केस में, माइनस डी क्यू बाई डी टी, ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स, और टी में किसका मल्टीप्लाई है, उसी का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा 1 अपॉन आर सी ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। पार्डन मी, साथ में ई भी था, क्यू नॉट भी था यहाँ पर। अभी ठीक है, तो ये तुम्हारे पास में किसका एक्सप्रेशन आ गया, करंट का। फटाफट से इसके स्पेशल केसेस लिखो और ग्राफ बनाओ जल्दी जल्दी। डन, चलो पहला केस, टी इक्वल्स टू 0 पे करंट कितना आ रहा है, 0 पुट किया तो कितना आ रहा है करंट, डायरेक्ट लिख दूं, और टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर ये मैक्सिमम करंट है और ये क्या है मिनिमम। चलो नाउ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन टाइम एंड करंट। ग्राफ कैसा बन रहेगा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग, और बिल्कुल बिगिनिंग में करंट कितना था, दिस इज एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ। फटाफट से वीसी और वीआर के एक्सप्रेशन डिराइव कीजिए। कर लिया, करंट का एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं, अब हम वीसी निकालें तो वीसी क्या होगा Q बाय सी, और ये क्या है Q का एक्सप्रेशन लिखा तो ये वीसी आया, आया वीसी, हाँ जी। और वीआर, वीआर क्या है आई आर, आई का एक्सप्रेशन क्या था Q नॉट अपॉन आर, यही था ना, आर सी था, ये आई इंटू आर, आर से आर कैंसिल होकर कितना आ गया, ये वी आर आ गया। अब अगर तुम आंखें गड़ाओ तो तुम क्या पाते हो, वी आर और वी सी दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वी आर और वी सी दोनों सेम आ रहे हैं, आने ही है सर, क्यों नहीं आएंगे सर, देखो ना दोनों को गाय में जोड़ा हुआ है, पैरेलल में, पैरेलल में तो सर वोल्टेज ड्रॉप दोनों पर सेम ही आएगा ना। ठीक है साहब, फटाफट से स्पेशल केसेस निकाल लीजिए, ग्राफ भी बना लीजिए, होशियार बच्चे हो तुम तो बहुत। ये वी आर और वी सी आ गया भैया, बोलिए ठीक, वी आर एंड वी सी। अभी हमने स्पेशल केसेस लिए, तो पहला केस टी इक्वल्स टू 0 पे क्या आया बेटा, वी आर इज इक्वल्स टू वी सी इज इक्वल्स टू कितना, बहुत बढ़िया शाबाश, मैक्सिमम आ रहा है, हाँ जी। और अगर मैं टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी लेता है तो वी आर और वी सी की वैल्यू कितनी आती है, अर्थात की मिनिमम। बोलो। So now if I plot the graph, this is time and with this axis either VR or VC. So you will find a graph like this. This is nothing but exponential decreasing. शुरुआत में दोनों की वैल्यू, बोलिए तो कैसे ग्राफ आई है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग, समझ गए।
सो ये डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर था, जिसमें कैपेसिटर पे चार्ज देने के बाद बैटरी हटा दी. नाउ कैपेसिटर स्टार्ट्स गेटिंग डिस्चार्ज्ड, and when battery was still in connection, at that time capacitor was getting charged. Say